Hi guys, welcome to another vlog. My name is Amit and welcome back to another video. And first of all, wish you all आप सभी को a very happy new year 2025. ये साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो, तो आपकी सारी जॉब प्रोग्रेशन, आपके सारे जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ से वो पूरा हो. एंड आई ऑल्सो ट्राई टू हेल्प एज मच एज आई कैन कॉलेजेस में, जॉब में. तो आज का वीडियो भी उसी से रिलेटेड है कि यूके में कौन से ऐसे तीन एरियाज हैं जॉब में, या कौन से ऐसे तीन सेक्टर हैं जॉब में जो कि कंपैरेटिवली ईजियर होगा जॉब मिलना, वो भी स्किल्ड वर्कर जॉब मिलना. क्योंकि आपने रिसेंटली देखा या सुना होगा कि यूके में फाइंडिंग अ जॉब विच विल गिव यू स्किल्ड वर्क वीजा थोड़ा डिफिकल्ट होता जा रहा है, क्योंकि सैलरी थ्रेशोल्ड बढ़ गई है. 38,000 अभी कुछ हो गई है. तो आपको कोई ऐसा जॉब चाहिए होगा जिसमें एटलीस्ट 38,000 जॉब हो. तो आज हम ऐसे तीन सेक्टर की बात करेंगे जिसमें इफ यू आर प्लानिंग टू कम टू डू अ कोर्स, अ मास्टर्स, अगर आपके किसी इन तीन सेक्टर में अगर आप जॉब देखेंगे तो इजियर होगा. तो सबसे पहला सेक्टर है, अभी मेरी एक दो लोगों से बात हुई रिसेंटली, जो हेल्थ केयर सेक्टर में जॉब उनको मिला और स्किल्ड वर्कर वीजा भी लग गया. तो सबसे पहला सेक्टर है हेल्थ केयर. अब हेल्थ केयर में भी दो तीन अलग अलग तरह के जॉब होते हैं जिसमें आपका वीजा लगता है. सबसे बड़ा रिक्रूटर हेल्थ केयर सेक्टर में होता है यहाँ की गवर्नमेंट, एनएचएस करके है जो वो सबसे ज्यादा रिक्रूट करती है. और इसमें अलग अलग तरह के जॉब्स रहते हैं. जैसे पहला होता है केयर वर्कर वीजा वाला, वो भी स्किल्ड वर्कर में आता है. केयर वर्कर में भी दो तीन अलग अलग कैटेगरीज होती हैं. एक जहाँ मैं अभी रह रहा हूँ बिल्डिंग में, एक से मेरी बात हुई, वो केयर वर्कर में जॉब कर रहा है. केयर वर्कर में वो कर रहा है एक ओल्ड एज होम में. तो पहला होता है वो वाले केयर वर्कर जिसमें आप एक कोई ओल्ड एज होम या कोई एक हॉस्पिटल में जाते हो, वहाँ काम करते हो. सेकंड होता है केयर वर्कर में आप किन्हीं लोगों के घर में जाते हो, जैसे जो यहाँ एजेड लोग हैं उनको आपकी हेल्प की जरूरत है, तो आप उनके घर में जाओगे. अलग अलग आपको हर अ, आपका जॉब ऐसा रहेगा कि आपको जो रोटा रहेगा उसमें बताया जाएगा कहाँ कहाँ पे आपको जाना है, तो वो रोटेट हो सकता है. पर कि जो पहला है ओल्ड एज होम में, उसमें आपको फिक्स वहीं पे जाना है. आपकी शिफ्ट के आवर्स भी फिक्स रहेंगे और आपको इसमें स्किल वर्कर वीजा भी लगेगा. एक इम्पॉर्टेंट बात है हेल्थ केयर में, जो मुझे पता चला है कि मोस्टली जो हेल्थ केयर वाले जॉब रहते हैं उसमें अलग अलग लेवल के जॉब रहते हैं. मैं इसका स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा. तो लेवल 2 पे शायद अगर आपका जॉब लगे तो उस पर स्किल्ड वर्कर वीजा नहीं लगता है, लेवल 2 के ऊपर वाले जॉब में लगता है. तो अगर आपका लेवल 4 एनएचएस जॉब लगा, लेवल 5 इस तरह के जॉब लगे तो आपको लग जाएगा. इसी तरह हेल्थ केयर में एक और होता है एडमिन रिलेटेड वर्क. उसमें आपको एक्चुअली केयर वर्कर का काम नहीं है, बट आपको सारा कुछ ऑर्गेनाइज करना है, जैसे अपॉइंटमेंट लेना है और इस तरह के जो भी रोल्स रहेंगे. तो उसमें भी आपको स्किल्ड वर्क वीजा लगता है. और इसकी ऐसी डिमांड है कि दिस इज समथिंग दैट विल ग्रो ऑन ईयर बाय ईयर. तो कोई कितना भी यूके में रिसेशन रहे या कुछ रहे, बट एनएचएस या जो गवर्नमेंट के जॉब्स हैं वो हमेशा रहेंगे और धीमे धीमे ग्रो भी करते रहेंगे. तो ये सबसे पहला हो गया हेल्थ केयर वाला. अब हेल्थ केयर में आप अलग अलग तरह के मास्टर्स कर सकते हो. अगर आपके पास ऑलरेडी आप मेडिसिन फील्ड में हो तो बहुत अच्छा स्कोप है यूके में, क्योंकि मोस्टली एनएचएस में या जो गवर्नमेंट की एजेंसी है उसमें इंडियन डॉक्टर्स बहुत हैं. तो उसके बाद आई थिंक इजरायली डॉक्टर्स बहुत हैं, और ऐसे दो तीन कंट्रीज के बहुत सारे डॉक्टर हैं. अभी एक 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 मेरा पहचान वाले ने अपॉइंटमेंट लिया था एनएचएस में, तो जो अपॉइंटमेंट देता है वो भी इंडियन है, डॉक्टर देखने वाले भी इंडियन है. तो यहाँ पे बहुत सारे इंडियन डॉक्टर्स हैं. तो अगर आप ऑलरेडी मेडिसिन फील्ड में हो तो आप उसी में मास्टर्स करो, बहुत स्कोप है. बट अगर आप नहीं भी हो एंड इफ यू वांट टू कम एंड स्टे हियर, तो आप कोई ऐसा केयर वर्कर वगैरह में देखो जिसमें काफी स्कोप रहेगा. तो ये पहला हेल्थ केयर है. इसी तरह सेकेंड जॉब सेक्टर या जॉब कैटेगरी है ऑल द टेक्निकल जॉब्स. तो अगर आपने इंजीनियरिंग करी हुई है तो अभी भी डेटा रिलेटेड जॉब्स का बहुत बहुत स्कोप है यहाँ पे. इसी तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बहुत स्कोप है. अगर आप क्लाउड बेस्ड में काम करते हो, क्लाउड आर्किटेक्ट हो, या आप अगर साइबर सिक्योरिटी का अगर कोई सर्टिफिकेशन आपने अच्छा किया है, अगर आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, तो उसका काफ़ी स्कोप रहेगा. और उसके बाद तीसरा इसी तरह का एक और सेक्टर है जिसका आई ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम दैट सेक्टर,
इज फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, एंड मैं एक और क्लब करना चाहूंगा फाइनेंस अकाउंटिंग के जॉब्स प्लस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जॉब। तो ये ऐसे जॉब्स हैं फाइनेंस अकाउंटिंग के कि हर कंपनी को जरूरत रहती है। इसी तरह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के भी ऐसे जॉब्स हैं, इसमें आप तरह तरह के सर्टिफिकेशंस भी कर सकते हो। जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एक एक अभी पहचान वाले की काफी अच्छी जॉब लगी, प्रोजेक्ट मैनेजर की। उसने प्रिंस टू सर्टिफिकेशन किया था। तो प्रिंस टू बहुत रिनाउंड सर्टिफिकेशन है अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जॉब देखना चाह रहे हो तो। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जॉब सिर्फ कंसल्टेंसी कंपनीज में नहीं बल्कि सारे सेक्टर में, बैंकिंग में, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में भी प्रोजेक्ट मैनेजर की जरूरत रहती है। ये ऐसा, इसी तरह फाइनेंस अकाउंटिंग के भी जॉब्स की अच्छी बात यह है कि सारे सारे कंपनीज में जैसे कि अभी मैं देख रहा था, देयर वर अ लॉट ऑफ जॉब ओपनिंग्स इन फार्मूला वन एज वेल, क्योंकि हर किसी को अकाउंटिंग अपनी बुक्स बनानी पड़ती हैं। दे हैव टू पब्लिश देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसी तरह दे हैव टू गेट देयर ऑल द फाइनेंशियल बुक्स ऑडिटेड। तो फाइनेंस अकाउंटिंग का ऐसा जॉब है जो हमेशा डिमांड में रहेगा, नो मैटर हाउ द मार्केट इज। तो राइट नाउ ओवरऑल मार्केट थोड़ा सा कम डिक्लाइन हुआ है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। बट ये तीन ऐसे सेक्टर हैं जो मुझे लगता है कि विच विल कंटिन्यू टू बी इन अ लॉट ऑफ बूम। इसी तरह मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आई टॉक अबाउट कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो डू नॉट गिव अ लॉट ऑफ वैल्यू इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग अ जॉब। तो ये एक और वीडियो बनाऊंगा। बट ये तीन ऐसे सेक्टर हैं जिसमें काफी स्कोप रहेगा आगे। एंड इफ यू लाइक दिस स्मॉल वीडियो देन आई ऑल्सो पुट माई लिंक ऑन इंस्टाग्राम। मेरे बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि आई वॉज अ मैकेनिकल इंजीनियर लॉन्ग बैक, देन आई मूव्ड एंड वर्कड इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। तो I've become a qualified accountant recently. So if you need any help, then please message me on Instagram related to. I would be happy to help related to jobs, related to different colleges in UK and Ireland. And thank you for watching and thank you for supporting and wish you all a very happy new year. And I'll see you in the next vlog.